तो है दोस्तों, मेरा नाम पिंटू सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस इंग्लिश वाला। आज मैं आपके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है, इसका भरपूर लाभ उठाइए। और मैं आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें पहला पेज जिस पे लिखा है कि बेसिक क्लास। आपको जो इंग्लिश आप पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो किस तरह से आपको इंग्लिश पढ़ना है, किस तरह से इंग्लिश समझना है, तो वो आपके सामने आज रखा है। तो देखिए, इस पे पहला पॉइंट लिखा है, ये कहता है कि यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो खुशी की बात है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। डरे नहीं, अंग्रेजी एक बहुत ही आसान भाषा है। आज से थोड़ा प्रयास करें, बोलना और लिखना सब आसान हो जाएगा। कभी कभी खुद में सोचो, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या पढ़ें कि अंग्रेजी आसान हो जाए। फोर्थ पॉइंट है, वो कहता है कि आज से शपथ लें कि प्रतिदिन 2 से 4 घंटे अंग्रेजी पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप अपना इनपुट ठीक करें, तभी आपका आउटपुट निकलेगा। यानी कि आपको इनपुट का मतलब है, आप इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश सुनना पड़ेगा। तो इसलिए जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, वही आपके मुंह से निकलता है। तो यही समझाने का प्रयास किया गया है। आप ऐसे ना देखिए, आप उसे, ये फ़ोटो है, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस भी सोशल समाज आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पर आपके चारों तरफ जो है वो हिंदी ही हिंदी है। यानी कि हिंदी में ही आप रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी ही सुनते हैं। तो आपकी, अगर आप हिंदी सुनेंगे, हिंदी बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है आप हिंदी ही बोलेंगे, हिंदी सुनेंगे तो हिंदी ही बोलेंगे। तो इसीलिए यही समझाया गया है इसमें। तो आपको करना क्या है, करना आपको है सबसे पहला काम कि रीडिंग इंग्लिश बुक। आपको डेली 1 पेज या 2 पेज, जो भी आप, यार कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप पढ़ सकें, आपको उतना अपनी रीडिंग हैबिट को बनाना है। और आपको डेली बुक पढ़नी है, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे वो चंपक की हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे योजना हो। आपको किसी ना किसी बुक को पसंद करके उसको पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है कि लिसनिंग प्लस वॉचिंग। आप अगर वीडियोज भी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं कोई, तो आपको वो हॉलीवुड यानी कि वो इंग्लिश की होनी चाहिए। आप इंग्लिश सुनेंगे तो आपके दिमाग में जो है इंग्लिश जाएगा, और इंग्लिश सुनेंगे तो इंग्लिश आपके कानों से इंग्लिश अंदर जाएगा। इसके लिए आप न्यूज़ सुन सकते हैं, स्पीच सुन सकते हैं इंग्लिश में, सॉन्ग सुन सकते हैं इंग्लिश के, मूवीज देख सकते हैं, वही ये दिखाया गया है। और आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट है कि राइट इंग्लिश 1 पेज डेली। अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक अच्छा इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो आपको 1 पेज राइटिंग डेली करनी होगी। नंबर 5 है स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश वॉट एवर यू नो। आपको इंग्लिश बोलना है, चाहे आप जो भी जानते हो वो आपको डेली बोलना है। रिकॉल वोकेबलरी डेली 10 to 20 वर्ड्स। आपको 10 से 20 वोकेबलरी डेली पढ़ना है, याद करना है और उनको बोलने का प्रयास करना है। अगला पॉइंट है जो आपके सामने है, बस आपको इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, घबराना नहीं है। मैं हूँ और आप, आओ शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी लगभग विश्व के सभी देशों में बोली जाती है और साथ ही साथ भारत के सभी राज्यों में बोली जाती है।
हम कह सकते हैं इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ तो नियम और कानून बना। जब इंग्लिश का मतलब कि डेवलपमेंट हुआ, जब से लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू किया, तो उसी दिन से एक नियम और कानून बना जिसको हम ग्रामर इज रूल कहते हैं या ग्रामर इज लॉ। यानी कि जो ग्रामर है वो इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए एक तरीका है, उससे आप सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट समझना होगा। अल्फ़ाबेट, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक अल्फ़ाबेट के बारे में फुल कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो मैं आज आपको बता दूं, ये आपके सामने अल्फ़ाबेट लिखे हैं। ये जो ABCD करके EFG, ये इधर जो ब्लैंक स्थान है ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो भी लेटर्स हैं वो यहाँ पर दिखाए नहीं गए हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो ये जो सर्कल के अंदर है इसको आप बोल सकते हैं वॉवेल्स हैं। ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो जो वॉवेल्स होते हैं 5, और जो इधर से जो जिन पर हमारा कोई भी ये जो स्क्वायर टाइप का है ये नहीं है, वो हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये दो हमारे W और Y सेमी वॉवेल्स होते हैं। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की उत्पत्ति आर्टिकल लगाने के लिए हुआ है। पहले ऐसी धारणा थी, लेकिन मैं आज आपको बता दूं, आप इससे समझें इससे ना समझें तो आप कमेंट में बताइए। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, उसमें आपको आर्टिकल कंप्लीट समझाऊंगा। तो वॉवेल्स के पहले आर्टिकल अन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल आ लगाते हैं। लेकिन अब ये धारणा गलत है। क्या है? अब ये धारणा गलत है, साबित हो गया है। अब आर्टिकल आ या अन का प्रयोग साउंड के आधार पर किया जाता है, ना कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को देखकर। तो देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वॉवेल्स आर लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट टेक्स द आर्टिकल अन। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो भी लेटर आप बोलते हैं अपने वोकल कॉर्ड की सहायता से आप बोलते हैं, उसके पहले आर्टिकल अन लगता है। वोकल कॉर्ड, जो आपका ये गला है ना, यहाँ से जो आवाज़ निकलता है उसे वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो वही यहाँ पर बताया कि अगर वोकल साउंड है तो आप अन लगाएंगे, जैसे कि एप्पल, एलिफेंट, अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला, एलिफेंट, एप्पल आप बोल के देखिए। ये एप्पल, जब आप एप्पल बोलते हैं तो जो पहला वर्ड है, पहले वर्ड का साउंड लेते हैं और उसके अनुसार हम आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन पढ़ते पूरा है, लेकिन जो पहला वर्ड है उसका साउंड लेते हैं। तो इसी के अनुसार एप्पल, एलिफेंट, अम्ब्रेला, इसी के अनुसार यहाँ पर अन लगा है। आगे देखिए, यहाँ पर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स जो है वो कहाँ किस तरह से प्रयोग करते हैं। यानी कि a letter that pronounced with the help of lips, teeth, tongue, parts of is called consonant। अगर आप कहीं पर भी कोई भी वर्ड को बोलने में अपने बॉडी का कोई भी अंग, जैसे कि लिप्स, टीथ, टंग, अरे बॉडी का कोई भी पार्ट आप यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप ए लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो, और वहाँ पर आप आर्टिकल आ लगाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड और वोकल साउंड आप समझते हो। कॉन्सोनेंट साउंड उसे कहते हैं जहाँ पर आपका लिप्स, टीथ और बॉडी का कोई भी पार्ट काम करता है उस वर्ड को बोलने में, तो उसे हम कहते हैं
कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखिए ध्यान रखें, आपको यहाँ पर ये देखो बॉय लिखा है, यानी कि बॉय आप जब बोला तो देखिए आपका सबसे पहला जब बी बोला तभी ही आपका ओंठ जला होगा। आप बोल के देखिए बॉय। कैट जब बोला तो आपका जो टंग है वो काम किया। और जब आप पेन बोलते हैं तो देखिए क्या काम करता है, पेन। फैन, जब आप फैन बोलते हैं तो आपका जो ओंठ है वो थोड़ा बंद सा होता है और आपका बहुत तेज एयर का प्रेशर निकलता है उससे, तभी आप फैन बोल पाते हैं। अगर आपके ओंठ ना होते तो शायद आप फैन ना बोल पाते। तो ध्यान रखें, ए और आई से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो आर्टिकल हमेशा आप अन ही लगाना। अगर ए और आई से कोई भी दुनिया का वर्ड स्टार्ट होता है तो वहाँ पर आर्टिकल अन लगता है, ये आप हमेशा याद रखना। अगला वर्ड है वाई और डब्लू से दुनिया का कोई भी शब्द स्टार्ट हो तो वहाँ पर आप आर्टिकल हमेशा आ लगाएंगे। और देखिए जैसे कि ईयर, वुडन चेयर। ईयर का मतलब वही वर्ष, आपका जो वर्ष चल रहा है वही होता है। वुडन चेयर जो लकड़ी की आपकी कुर्सी होती है। तो आप थोड़ा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दें। आपने समझा आर्टिकल, तो आप थोड़ा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दें। हिंदी में 2 लेटर एक साथ आ सकते हैं, परंतु अंग्रेजी में 2 लेटर एक साथ हमेशा नहीं आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कामाला, ये आप देख सकते हैं कामाला कमल। मतलब ये हिंदी का एक अक्षर है, केवल एक का, तो उससे के बनाया हमने, मा से एम बनाया, ला से एल बनाया। तो हिंदी का तो कामाला जोड़ के कमल हो रहा है, लेकिन इंग्लिश का के एम एल जोड़ के कमल नहीं हो रहा है, यानी कि ये गलत है। तो इसके लिए इंग्लिश में हमें 2 वर्ड, ए को तो कंपलसरी आपको लगाना ही होगा, ए बीच में आता ही आता है, तभी वो नाम कंप्लीट होता है। तो ये मतलब है टोटल इंग्लिश साउंड उसके उच्चारण पर निर्भर होता है, लेटर पर नहीं। आप अगर कामल कमल बोलना चाहते हैं तो जो आपका साउंड निकल रहा है, अगर आ का साउंड आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है तब भी आपको ये लगाना है, और वरना तो आता ही है। अगर आप का बोले, सा बोले, ना बोले तो आएगा, आ का साउंड तो आता ही है। तो वही कह रहा है टोटल जो है उच्चारण वो निर्भर करता है लेटर पर नहीं, बल्कि टोटल इंग्लिश साउंड पर। वही है, जैसे जब आप का बोलते हैं तो अगला शब्द जोड़ने के लिए अपने आप में आ लगा होता है। जैसे का प्लस आ, माँ प्लस आ प्लस ला, ये बना हमारा कमल। क्यों? क्योंकि हिंदी में वर्णमाला 52 होते हैं और अंग्रेजी में वर्णमाला 26। इसका मतलब पूरा आधा हुआ ना। तो वही है, यानी एक लेटर हिंदी का और 2 लेटर इंग्लिश का। जैसे रमन, आपके सामने लिखा रमन, सुमन, जपन, जापान। आप जपन लिखें या जापान लिखें, इंग्लिश में सेम रहेगा। चाहे आप जपन लिखें चाहे जापान लिखें, चाहे रामान लिखें चाहे रमन लिखें, चाहे सुमान लिखें चाहे सुमन लिखें। तो यही आज हमने यहीं तक जानेंगे। ये आपके सामने कुछ अब थोड़ा बेसिक राइटिंग पर ध्यान दें, ये लिखा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए सिर्फ आपको इतना ही समझना था। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइए, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए।